24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 नए मामले आ चुके हैं सामने और ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। पिछले साल 17 सितंबर को 97,894 केस आए थे, जो कि पिछली बार का पीक था, लेकिन इस बार हम लोगों ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 478 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो नए मामले का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के 7,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त देश में हैं और अब तक कोरोना से 1,65,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात सबसे बड़ी यही है कि 1 लाख का आंकड़ा हमने पहली बार पार कर लिया है और अमेरिका के बाद हम दूसरे देश हैं पूरी दुनिया में जिसने एक दिन में 1 लाख नए मामले दर्ज किए हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं जो आंकड़े हैं वो किस तरह से बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें, रोज के जो मामले आ रहे थे वो किस तरह से बढ़े हैं। ये उछाल आप देख सकते हैं कि 30 मार्च को जहां हम 56,000 के ऊपर मामले दर्ज कर रहे थे, वही 5 अप्रैल तक आते आते लगभग दुगना हो गया। आप 1 लाख से ज्यादा मामले हम लोगों ने दर्ज किए हैं एक दिन में। वहीं अब मौत के आंकड़ों की बात करते हैं। हर दिन जो मौत रजिस्टर की जा रही है उसमें आप देख सकते हैं कि 30 मार्च को 271 मौतें थी। ये कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। 3 अप्रैल को इसने पीक किया, 700 के पार मौतों का आंकड़ा था, लेकिन जो पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं यानी कि 5 अप्रैल के, ये उसके मुकाबले कम है, 478। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए रुक करते हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, पहली बार नहीं है कि भारत में ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन पिछली बार की जो वेव का पीक था और इस बार की जो वेव है वो ज्यादा चिंताजनक हमारे लिए क्यों है पिछली बार के मुकाबले? देखिए अंजलि, इसलिए चिंताजनक है कि आंकड़े आपको देख के ही पता चलेगा कि किस तरीके से रफ्तार जो है बहुत तेजी से आंकड़ों का बढ़ा है। जिस ग्राफ के जरिए आपने समझाने की कोशिश की, वही इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बार मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है मामलों को लेकर। लेकिन कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इस पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। हालांकि जिम्मेदारी हमारे और आपके जैसे लोगों पर भी ठहराई गई है और राज्य सरकारों पर भी, जो शायद नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, या जिन राज्यों ने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को अपने इलाकों में। इसको लेकर बार बार चिट्ठी भी लिखी गई है, लेकिन ये चिंता का विषय है, क्योंकि आप कंटेन करेंगे वायरस को तब जब वायरस बहुत कम लोगों तक असर छोड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब व्यापक असर होगा जैसे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जो एनसीडीसी है वो ये भी कहती है कि जब मामलों का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि जब मामले कम होते हैं तो उसको कंटेन करना बहुत आसान होता है। और यही बड़ी वजह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी 3 दिन पहले बैठक ली, कल प्रधानमंत्री ने अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और कोशिश यही हो रही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसी तरीके से वायरस को रोका जा सकता है। उसमें कोई नया बदलाव नहीं है कि कंटेनमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, जो डेथ के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, अब टीकाकरण आपके पास है तो उसको लेकर लोग आगे आएँ, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति हो रही है, उन्हीं चीज़ों को दोहराने की कोशिश हो रही है और लोगों की जो लापरवाही है इसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जगह जगह जो पब्लिक इलाके हैं या हॉस्पिटल हैं, उन सब जगहों पे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश फिर से की जाएगी कि जो चीज़ें कही गई है कोरोना को लेकर कि 2 गज की दूरी हो, हाथ आप सैनिटाइज करें या फिर मास्क आप लगाएं, इनको लेकर फिर से लोगों के बीच में जाने की कोशिश करनी है। उनको याद दिलाना है कि अभी भी आप इसको कोताही के तौर पे ना लें, इसको बहुत गंभीरता से लें और यही बड़ी वजह कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन अब भी ये जो आंकड़े हैं वो कहीं रुकते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है पिछले 24 घंटों का वो करीब 11.5 के आसपास है, यानी अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, यानी जितने सैंपल आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पॉजिटिव निकल रही है। जी बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं कि लोगों की तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह की स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो गई है, वहां महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां पर पहले ही अब कड़ाई शुरू हो चुकी है।